नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। अभी तक थोड़ा सा क्लासेस ब्रेक थी, तो अब जल्दी आप कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलेंगी। हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन है जो लेकर आए हैं। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो में देर न करते हुए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए जल्दी से। वीर, श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एसएससी द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, श्रेष्ठ या कुलीन जिसे कहते हैं। आज आर्य का शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी करते थे? पशुपति की करते थे क्या? ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की? बताइए। सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी करते थे? जल्दी से राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पशुपति की। पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का क्या था प्रमुख भोजन? जौ चावल या दूध उसके उत्पाद, चावल और दालें, या सब्जी और फल? क्या था प्रमुख उत्पाद जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चावल और दालें। चावल और दालें प्रमुख उत्पाद था, प्रमुख भोजन था वैदिक आर्यों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बताना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गौतम या महावीर? बताइए। भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महावीर स्वामी ने इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक, इसको वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है, लेकिन जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक या जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया है? निम्न में से जो चार दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। सौमिल्य, शूद्रक, कालिदास या सुश्रुत? बताइए जल्दी से, किसने काम किया है? एक चिकित्सक के तरह। चिकित्सक कौन है इसमें से? बताइए जल्दी से, चिकित्सक कौन है? ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर, सुश्रुत। सुश्रुत क्या है? चिकित्सक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे? बताइए। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो कौन सा व्यवसाय करते थे? कौन सी नहीं, कौन सा व्यवसाय करते थे? शिक्षा का, पशुपालन का, कृषि का या व्यवसाय? क्या करते थे? बताइए। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो क्या था उनका, क्या करते थे? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पशुपालन करते थे। पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पशुपालन करते थे जो ऋग्वैदिक आर्य थे। नेक्स्ट है, कितने वेद हैं? वेद कितने हैं ये बताना है, बताइए जल्दी से। कितने वेद हैं? 3, 4, 6, 8? ये तो आप सभी जानते होंगे, 4 वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 4 वेद हैं। कर्मकांडों पर कौन सा वेद आधारित है? 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं आपके। इनमें से पूछा गया है कर्मकांडों पर आधारित कौन सा वेद है?
किस वेद में कर्मकांडों के बारे में बताया गया है? बताइए जल्दी से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किस में बताया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यजुर्वेद में जो है कर्मकांडों के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद में। नेक्स्ट है बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहायता किया था? बताइए, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को जब राज्य प्राप्त करना था, उसने किसने मदद की थी? विष्णुगुप्त, राधागुप्त, कृष्ण या इनमें से कोई नहीं? किसने मदद की थी? जो अशोक के पिता बिंदुसार थे, ये नहीं रहे तो अशोक राजा बना। अशोक की मदद किसने की? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राधागुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राधागुप्त ने इनकी मदद की थी। नेक्स्ट है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? बताइए, प्राचीन वैदिक जो युग था उसकी जो संस्कृति थी उसकी सूचना किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बताइए किस में दी गई है? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऋग्वेद में दी गई है। और ऋग्वैदिक युगीन ही जो आर्य हैं ऋग्वैदिक युगीन है, तो ऋग्वेद में इनकी संस्कृति सभ्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धर्म से आचरण सूत्र संबंधित है? जो आचरण सूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है? आचरण सूत्र किस धर्म से संबंधित है? हिंदू से, बौद्ध, जैन या सिख? किस धर्म से संबंधित है यह आचरण सूत्र? ये जैन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? तोंडी, मूसरी, वंजी, ओरियोर। बताइए जल्दी से, किस स्थान पर थी चेर वंश की राजधानी? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वज्जी जो थी, वज्जी ये थी चेर वंश की राजधानी, वज्जी। ठीक, नेक्स्ट है किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था? किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था? किसने कराया था ये? रुद्रदामन, जीवनदामन, जयदामन, इनमें से कोई नहीं? किसने कराया था जूनागढ़ के पत्थर शिलालेख का निर्माण? ये ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। जो रुद्रदामन फर्स्ट थे उन्होंने कराया था जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था रुद्रदामन फर्स्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा अशोक किस वंश के थे? बताइए, राजा अशोक जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, शुंग वंश से, सातवाहन वंश से? किस वंश से संबंधित थे? जल्दी से बताइए। ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय लोगों को नहीं था? बताइए, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय लोगों को नहीं था? किस फसल का नहीं था? चावल, गेहूँ, तंबाकू या सभी? किसका नहीं था ये? तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तंबाकू को जो था इसके उत्पादन के बारे में नहीं जानते थे वैदिक काल के समय के लोग। नेक्स्ट है ललितगिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है, ललितगिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है किस राज्य में है? तो पहले तो यह याद रखिए ललितगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध स्थान है, बौद्ध धर्म का है। किस राज्य में है? बताइए। उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल। कहाँ पर है ललितगिरी बौद्ध स्थल है? कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उड़ीसा में है। उड़ीसा राइट आंसर है, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर है, ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट है, किस नदी को वैदिक काल में दशद्योति नदी कहा जाता है? किसको कहा जाता है ये दशद्योति नदी? रावी, घग्गर, व्यास या गंगा? किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घग्गर को ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, बौद्धों से? किससे संबंधित है ये त्रिपिटक ग्रंथ? त्रिपिटक ग्रंथ ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी द्वारा कई बार पूछे गए हैं, वो आपको लेकर आए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? बताइए, मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? संहर्ता, शनिधरता, कर्मण्यता या अंतपाल? कौन होता था राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी मौर्य काल में? कौन होता था ये? ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, ये सहरता होता था, ये राइट आंसर है इसका, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्म महमद के बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख है? धर्म महमद के बारे में कौन सा शिलालेख है जो अशोक का है, जो धर्म महमद हैं इनके बारे में बताता है? पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, सातवां शिलालेख? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सातवां शिलालेख है जो ये क्या बताता है? धर्म महमद के बारे में, धर्म जो अपनाया था उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? बताइए जल्दी से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई नहीं बताएगा, जल्दी से बताइए, किस अभिलेख में कालिदास का नाम उल्लेखित है, नाम अंकित है? किस अभिलेख में है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, अहलोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या हनुम कुंडा अभिलेख? किस अभिलेख में है ये? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अहोल अभिलेख में। अहोल अभिलेख में कालिदास का नाम अंकित है, अहोल अभिलेख में। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? बताइए जल्दी से, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य? जो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ? जो जैन धर्म था, जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। जो जैन धर्म था वो दो भागों में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। पूछा गया है जो श्वेतांबर है वो किसके द्वारा विकसित हुआ, किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? स्थलबाहु, भद्रबाहु, ऋषभदेव, महावीर स्वामी? तो महावीर स्वामी क्या हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव क्या हैं? पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। और भद्रबाहु और स्थलबाहु, स्थलबाहु ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ए, स्थलबाहु। जो श्वेतांबर शाखा थी जैन धर्म की, उसको विकसित किसने किया था? स्थलबाहु ने। ठीक है, और जो दिगंबर शाखा थी वो भद्रबाहु ने विकसित किया था। दिगंबर शाखा को भद्रबाहु के द्वारा नेतृत्व किया गया दिगंबर शाखा का। तो नेक्स्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में किसे निकटना निपुत कहा गया? निकटना निपुत किसको कहा गया था पाली ग्रंथों में? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर स्वामी? किसको कहा गया? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या है इसका? ये किसको कहा गया था? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महावीर स्वामी को कहा गया था, निकट निपुत कहा गया था महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर भी हैं। ठीक, इन्हीं को
वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। ठीक है, इन्होंने 5वीं शिक्षा जोड़ी थी। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई? निम्न में से जो गोत्र है उसकी स्थापना किस काल में हुई? किस काल में हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य युग में या सातवाहन काल में? किस काल में गोत्र की स्थापना हुई? ऋग्वैदिक काल में जो है, ऋग्वेद जो था उसमें इसकी स्थापना बताई गई है, इसके संस्थापना बताई गई, ऋग्वैदिक काल। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना गया है? कल्कि को, अत्रेय को, मैत्रेय को, नागार्जुन को? किसको माना गया है? जल्दी से बताइए। अगला अवतार जो गौतम बुद्ध के बाद गौतम बुद्ध का अगला अवतार है वो किसको माना गया है? कल्कि को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कल्कि को माना गया है। 10वां अवतार है जो कलयुग में आएंगे, ऐसा माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन रथकार थे? कौन रथकार थे? रथ निर्माता, जुलाहा, हस्तशिल्प पुरुष, प्रगल्भ को? कौन थे बताइए? जुलाहा थे कि रथ निर्माता थे? रथकार किसे कहा जाता था? कौन थे ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो रथ निर्माता होते थे उन्हें रथकार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? श्रवणबेलगोला कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा भी कहाँ होगी? कर्नाटक में होगी। और किसने निर्माण किया था इसका? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या चामुंडा राय? किसने किया था? राइट आंसर क्या है इसका? चामुंडा राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चामुंडा राय इसके राइट आंसर है। गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के निर्वाण ज्ञान का प्रतिनिधि कौन सा प्रतीक है? बताइए, कौन सा प्रतीक है जो ज्ञान का प्रतीक है? निर्वाण जिसे कहते हैं, गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ ज्ञान, कौन सा प्रतीक है? कमल, पहिया, घोड़ा, बोधि वृक्ष? बताइए, जो निर्वाण है या ज्ञान की प्राप्ति जिसमें हुई उसे क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। निर्वाण के जो प्रतीक है वो उसे क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बोधि वृक्ष कहा गया। नेक्स्ट, रामायण व महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक काल में या आर्य अवधि में? बताइए, अवधि मतलब समय काल, तो किस में हुई थी? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर? डी, आर्य अवधि में। आर्यों के समय इसकी रचना हुई थी, रामायण और महाभारत की। नेक्स्ट है, पूछा गया है किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क? तो हम आपको चारों बताते हैं, फिर आपको आंसर भी क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आप क्लियर करके बता देंगे। तो आप याद रखिए, ट्रिक है RVPK। आर मतलब राजगृह, वी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कुंडलग्राम कश्मीर। और इसको याद रखिए AKAK मतलब अजातशत्रु। पहली जो बौद्ध संगीति हुई राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी हुई वैशाली में कालाशोक के समय, कैसे कालाशोक, और तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, कहाँ हुई, किसके समय? अशोक के समय हुई। और चौथी हुई कनिष्क के समय, कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। चौथी जो कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय में। तो पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कहाँ हुई? किसके समय में? कुंडलग्राम में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ये तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के समय हुई थी, अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया? कौन सा उल्लेख नहीं किया?
भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा, लोहा है। भारत में अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था है। भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। डायनोसिस ने भारत पर आक्रमण किया। बताइए क्या उल्लेखित नहीं है मेगास्थनीज की बुक में? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में अक्सर अकाल पड़ता रहता है, ये गलत है, इसका उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों का है। नेक्स्ट है, आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? पूछा गया है आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया, दक्षिण एशिया। कहाँ से आए थे आर्य भारत में? ये सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। केंद्रीय सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे भारत में आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था? किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था अशोक के समय? अशोक के शिलालेख में बताया गया है वो किसको किया गया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, काठमांडू या सारनाथ? किसको कर मुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लुम्बिनी को कर मुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लुम्बिनी। नेक्स्ट है, अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? हर इंसान मेरा बच्चा है, मेरा मतलब परिवार है। किस शिलालेख में उल्लेख है? मेजर रॉक एडिक्ट, 5th 5वें शिलालेख या 4थे शिलालेख, 6वें शिलालेख या 7वें शिलालेख? किस में किया गया है ये उल्लेख? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मेजर रॉक एडिक्ट, ये 5वां शिलालेख है जो उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म महामात्यों के बारे में बात करता है? कौन सा शिलालेख है जो धम्म महामात्य के बारे में बात करता है? अभी ऊपर पढ़ा के आया था, ऊपर करके आया था, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। धम्म महामात्यों के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है? 7वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर, 7वां शिलालेख बताता है धम्म महामात्यों के बारे में। नेक्स्ट है, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? किस शासक ने सच्चे जैन मुनि की तरह अपना शरीर को त्याग दिया था? बताइए। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। सॉरी, बताइए किसने त्याग दिया था ये चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना व्रत से इन्होंने त्याग दिया था अपना शरीर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था ना बाद में, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विधि से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जाके अपना संलेखना व्रत से स्व शरीर को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास, भवभूति। कौन था ये? समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था कौन था? हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हरिसेन दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? जो गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि का लेन देन का जो रिकॉर्ड होता था वो कौन रखता था? बताइए। गुप्त काल के दौरान पुस्तापाल या विस्पति, या इनमें से कोई नहीं। कौन रखता था ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पुस्तापाल जो था ये क्या था? ये रिकॉर्ड रखता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाकाटकों की वात्स्यगुल्मा शाखा के संस्थापक कौन था? बताइए कौन था? ये वात्स्यगुल्मा शाखा जो थी वाकाटकों की, जो वंश है वाकाटक वंश का नाम है, ठीक है, वाकाटक वंश है, इनमें जो थी ये शाखा है वत्स्यगुल्मा शाखा, इसके संस्थापक पूछा गया है। रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन सेकंड, सर्वसेन या विंध्यशक्ति सेकंड? किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सर्वसेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सर्वसेन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एम वत्स या कोई नहीं? ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? जो राष्ट्रकूट के एक राजा थे ध्रुव, इन्होंने किस राजा को पराजित किया था? वत्सराज, हरिश्चंद्र चंद्र और नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट प्रथम, किस राजा को पराजित किया था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राजा ध्रुव ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवपाल के शासन से कौन सा काल जुड़ा हुआ है? देवपाल के शासन से, शासन काल क्या है वो बताना है आपको। क्या है शासन काल? 800, 800 से 30, 810 से 850, 815 से 840, 820 से 850। क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 810 से 850 है जो देवपाल के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। देवपाल का शासन ये था समय। नेक्स्ट है, गुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? गुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी, कोलार, मदुरै, कांची। जो हमारी गुंग वंश की राजधानी है ये कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कोलार। कोलार में है गुंग वंश की राजधानी, कोलार है, कोलार थी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अब अंतिम क्वेश्चन चल रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अब वीडियो पर बने रहें अंत तक। आपको 100% प्रॉफिट होगा वीडियो से और आपको जीडी में हेल्प मिलेगी, जीडी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड और जो मौर्य वंश है उससे रिलेटेड थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन सेकंड? किसने शुरू किया था? जल्दी से बताइए। पल्लव और चालुक्यों के बीच जो पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था वो कौन था? ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट जिसने ये संघर्ष शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? पूछा क्या है? उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? बादामी, पट्टकल, ऐहोल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए किसको कहा जाता है ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऐहोल को कहा जाता है, ऐहोल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऐहोल। ठीक है, ऐहोल को इसका वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैवल्य की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? कैवल्य की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म? किससे संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये जैन धर्म से संबंधित है। जो कैवल्य है जैन धर्म से संबंधित है, कैवल्य। ठीक है, नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी? कोणार्क की जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नरसिंह देव प्रथम, पुरुषोत्तम देवी, अनंत वर्मन, कपिलेंद्र देव राउतराव? किसके द्वारा की गई थी? ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थापित किया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया था? किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया था? सिक्कों पर उसको
संगीत के वाद्य यंत्र या ऐसा दिखाया गया था। किसने किया था ये? नंद वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश। किसने किया था ये? जल्दी बताइए। ये गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुप्तों के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामग्री का उपयोग सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किया गया था? बताइए, जो सारनाथ स्तंभ में हमें शेर दिखाई देते हैं सिंहों को तराशने के लिए, किस सामग्री का उपयोग किया गया? पत्थर का, कांच का, तांबा का, लोहा का। किसका उपयोग किया गया था ये? बताइए जल्दी से। ए, पत्थर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पत्थर का उपयोग किया गया था उनको तराशने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता से देवी माँ की पूजा का संबंध है? किस सभ्यता में देवी की पूजा होती थी, ये बताना है। भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। किस सभ्यता में देवी की पूजा होती थी? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी की पूजा की जाती थी। देवी की पूजा की जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये शायद अंतिम क्वेश्चन है आपका। ये अंतिम क्वेश्चन है, तो वीडियो को सेशन लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो सेशन को, क्योंकि मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। और कंटिन्यूटी से वीडियो लाएंगे, अच्छे वीडियो लाएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो पे दी जाती है, इस चैनल पे दी जाती है, तो आप बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। गड्ढे होने के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? जो गड्ढे होते थे उसके प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल में मिलते हैं? बुर्जहोम, राणा घुड़ई, मेहरगढ़, पलाव। कहाँ से मिलते हैं ये कहाँ पर से मिलते हैं ये गड्ढे होने के प्रमाण? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बुर्जहोम से मिलते हैं। बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बुर्जहोम से ये प्रमाण मिलते हैं, बुर्जहोम से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अब, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 53 क्वेश्चन थे ये। तो आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। ठीक है, आपसे विनती है, सेशन को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए ना हमको भी, और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।